हम इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि हम लोग राजनीति करने वाले लोग हैं और हम लोग चाहते हैं कि हर समय राज्य में पॉपुलर गवर्नमेंट बने, किसी की बने, चाहे हमारे विपक्ष के लोग हैं, चाहे हमारे क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं, किसी की भी बने, मगर यहाँ पर पॉपुलर गवर्नमेंट बननी चाहिए। और हमको लगता है कि इसलिए हमने कहा कि अब क्या होगा ये हम नहीं जानते, मगर कभी भी कांग्रेस ये प्रयास नहीं करती है कि हम राष्ट्रपति शासन लगाकर हम कुछ यहाँ पर शासन करें। अगर ऐसा कुछ होता तो पिछले राष्ट्रपति शासन जो हुए आप उसको देख लीजिए, कितना हम लोग का काम हुआ। आपको लगता है कि देखिए जो हमारे पदाधिकारी बने, कितना काम कर दिया हम लोग का। इसलिए ये कहना, अगर आपको ये लगता है कि नहीं जब राष्ट्रपति शासन होता तो हम लोग सब कुछ कांग्रेस ने ले लिया, सब कुछ काम करवाया, ठीक है, तब आप आरोप लगा सकते हैं। आप बता दीजिए, एक भी एग्जाम्पल बता दीजिए हमको। इसलिए हम पर जो आरोप लगते हैं वो सिर्फ बीजेपी की तरफ से उनको फोबिया है, कांग्रेस का फोबिया है, और वो समझते हैं कि हम सरकार में हैं तो कहीं ना कहीं यही लोग इधर उधर करें। अब समझ लीजिए कि ये लोग 28 महीना यहाँ पर राज किए जी, और अब इनके साथ इनका तालमेल नहीं हो रहा। पहले सब तक तालमेल ठीक था, अब जब इनका समय पूरा हो गया, अब उसके साथ इनके साथ नहीं बन रही है। अब आप अपने अलायंस को साथ नहीं रख सकते हैं और हमको आप बोलते हैं, तो जनता देख रही है, इससे आप नहीं बच सकते हैं। आप अपने अलायंस को आप खुद नहीं रख सकते हैं, आप तो खुश नहीं कर सक रहे हैं, आप उसको सेटिस्फेक्शन नहीं दे सक रहे हैं। अब कारण कुछ भी रहे और आप हम पर आरोप लगा रहे हैं। हम तो बाहर खड़े हैं और हमने बार बार कहा है कि हमको कोई भी अगर हमको सत्ता लाना होता तो हम उसी दिन, जिस दिन विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस समय हम सबसे बड़ी दल के रूप में उभरे थे, हम सरकार बना सकते थे। मगर हमने सरकार बनाने से परहेज रखा, और हम ये इसलिए परहेज रखा कि आंकड़े ऐसे नहीं थे जो हमको लगा, हमारे नेताओं को लगा कि महसूस किया कि नहीं इस 5 साल तक हम इस सरकार को नहीं चला सकेंगे, इसलिए हमने अपना कदम पीछे खींच लिया। उसके बाद ये बेमेल का गठबंधन हुआ और जो आज की स्थिति आप देख रहे हैं ये हुई। तो प्रदीप भाई, कहीं आपको ये भी महसूस होता है कि झारखंड की रेस कोर्स में लंगड़े घोड़े पर दांव लगा दिया गया झारखंड के विकास का? देखिए, कुछ हद तक हम ये भी कहें कि सही है, मगर फिर हम कहें कि दांव लगाने वालों को भी समझना चाहिए कहाँ हम दांव लगा रहे हैं। आप लोगों ने भी एक बार दांव लगाया, इसलिए हमने कहा कि हम कभी भी सत्ता में नहीं आए। अगर सत्ता में अगर हमको एक आध बारी मौका मिलता तब आप हमको आरोप लगा सकते थे कि हम कहीं ना कहीं फेल हो गए। और हमको लगता है कि एक बार भी हम लोग को मौका नहीं मिला सत्ता में आने का, और हम तो बड़ी दावे के साथ कह सकते एक बार यहाँ की जनता हम लोग को मौका दे, कांग्रेस को मौका दे, हम बताएंगे कि इस राज्य में विकास कैसे होता है। और हम बहुत आपको आश्वस्त करते हैं कि 10 जो राज्य प्रथम पंक्ति में खड़े हैं, उस 10 राज्य के अंदर इस राज्य को हम खड़ा करके दिखा देंगे। जीएमएम की मनोभावना के अनुरूप अगर आपको अगर लगा रहा हूं, अगर आपको सत्ता के सफर में आगे बढ़ने का मौका मिलता है तो क्या हम बदला हुआ झारखंड देखेंगे? देखिए, ये पूरी तरह से कौन नेतृत्व करता है, ये हमारी नेता सोनिया गांधी के ऊपर निर्भर करता है कि इस राज्य का नेतृत्व कौन करेगा। और जहां तक अगर हमको मौका मिले, कांग्रेस को अगर मौका मिलेगा, हमारा कहने का मतलब कांग्रेस को अगर मौका मिलता, ये निर्णय पूरी तरह से आला कमान करता है कि कौन इसको नेतृत्व करेगा, किसकी कैपेबिलिटी है, क्या है नहीं, वो सब वो लोग देख के काम सौंपते हैं। और हमको लगता है कि ये जरूर कह सकते हैं कि कोई भी रहे, मगर कांग्रेस के नेतृत्व में अगर बनती है तो जरूर इन सब चीजों के अलावे हम इसको इस 2 साल में भी हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में ला सकते हैं। तो प्रदीप दा, बहुत बातों को हम समाप्ति की ओर ले जाते हुए ये कहेंगे कि हारी बाजी को जीतना जिसे आता है, सिकंदर वही कहलाता है। तो क्या मतलब बाजी जो सज रही है उस पर आप कोई नई राय देना चाहेंगे? क्योंकि ये अक्सर आप मीडिया में बोल के शायद थक भी गए हैं कि जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उसको देखा जाएगा, लेकिन फिर भी हम आपके मन की बात अपने दर्शकों के लिए जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्या स्टेप अभी कांग्रेस लेने जा रही है फर्दर? नहीं, जहां तक कांग्रेस की बात है, देखिए कुछ भी चीजें जो अब घटनाक्रम आने वाली है, हमने कहा कि कुछ भी चीजें होंगी तो हम लोग जब तक अपने नेताओं से बातचीत नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते इस विषय पर। इसलिए कि अगर पार्टी की बात है तो पार्टी की बात जब तक हम अपने नेताओं से जरूर अपने नेताओं के सामने बातों को रखते हैं और कोशिश करते हैं कि नेता हमारी बातों से कन्विंस हो जाए, और हमको लगता है हम जरूर प्रयास करेंगे। अब हम फिर दिल्ली कल जा रहे हैं, फिर हम प्रयास करेंगे और जरूर हम चाहते हैं कि यहाँ राज्य का विकास हो। और हम आज के दिन इतना ही कह सकते हैं कि जनता को कि कांग्रेस हर वो कदम, हर वो निर्णय लेने के लिए तैयार है जिससे कि इस राज्य का भला हो। प्रदीप दा, आप जनता के करीब, हम अंत में 1-2 प्रश्न ही करेंगे आपसे। जनता के करीब अभी हमने देखा घाटशिला में, मूसाबनी में
या फिर जो भी आप इलाकों में गए, राजनीतिक अस्थिरता के बीच में जो जिस तरह की रस्साकसी चल रही है, उठापटक चल रही है, बिल्कुल शांत भाव से, शांत मनोभाव से आप लोगों से मिलते हैं। आप एक आम झारखंडी को देखते हैं, वर्तमान परिस्थिति में आम झारखंडी की भावनाओं का क्या आकलन कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? देखिए, वर्तमान झारखंडी जितने लोग हैं, सब लोग को जरूर ये मनाल है कि 12 साल के बाद भी जो सपना हमने हमारे पूर्वजों ने देखा था, वो सपना पूरा नहीं होता नजर आ रहा है। अब हमको लगता है कि ये पूरी जिम्मेदारी हम राजनीतिक दलों की है कि उन जो हमने सपना दिखाया था, जो अपनी जनता को जिससे वोट मांगे थे, उनको हम कैसे संतुष्ट करें। अगर उस संतुष्ट करने की प्रवृत्ति हम सबों के नेताओं के बीच में जाएगी, वो हमारी इच्छा शक्ति जगेगी कि हम कैसे उसको संतुष्ट करें, तो अपने आप ये राज आगे बढ़ेगा। और हमको लगता है कि इस पर जरूर चिंतन मनन करना चाहिए सबों को कि कैसे हम अपने लोगों को खुश कर सके, कैसे उसको संतुष्ट कर सके। प्रदीप दा, एक अंतिम प्रश्न है। झारखंड में 81 सदस्यीय विधानसभा की सीटें हैं, 81 सीट है। ये एक का जो अंक है वो अक्सर राजनीति में थोड़ा डिफरेंसेस पैदा करता है। तो कोई नया अमेंडमेंट ऐसा लाने जा रहे हैं कि जो सबसे बड़ा दल हो झारखंड में वही सरकार बनाए, कुछ ऐसा प्रयास आप लोग करेंगे? संविधान में चूंकि है, लेकिन विसंगतियां जब आ जाती हैं तो संविधान पर पुनर्विचार करने के लिए आप लोग राज्यसभा में बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं, तो क्या इस तरह के छोटे राज्यों के लिए भी कोई ऐसा प्रयास नहीं किया जाना चाहिए कि जहां पर कम सदस्यीय विधानसभा है वहां पर जो सबसे बड़ा दल उभरे उन्हीं को सरकार बनाने का मौका? देखिए, ये तो आपने जो बात कही एक बड़ा संशोधन की बात है और हमको लगता है एक नई बात आपने कही है कि संविधान में ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको ही सरकार चलाने का मौका मिले। तो हमको लगता है इस पर बहुत गहन विचार करने की आवश्यकता है। तो हमको लगता है ये सब चीजें जहां दो पार्टियां होती है वहां ये आसान होता है। और हमको लगता है बहुत से देशों में इस तरह की संविधान है जहां दो पार्टियां हैं और वहां पर जिसको ज्यादा हो तो सरकार बनाती है। हमारे यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम है और बहुत सारे लोग, बहुत सी पार्टियां हमारे यहाँ है। हमको लगता है इस परिस्थिति में बड़ी सोच विचार कर आपने कहा जो सबसे बड़े घटक दल, बड़े पार्टी हैं, उनको मौका देना चाहिए। इस पर बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए, इसलिए कि ऐसा ना हो कि सपोज करिए कोई 100 का हाउस है और 100 का हाउस में सिर्फ 10 ही व्यक्ति रह के कोई आदमी सरकार चलाए, ये भी तो बड़ी मुश्किल बात है जी। अगर सपोज करिए सब अलग अलग अब 100 है और हम लोग 90 पार्टी हो गए और सबको एक एक आ गया और 10 में ही सबसे बड़ा आदमी हो गया। लेकिन जिस तरह की स्थिति झारखंड में है उससे तो लगता है कि हर बार कोई भी फूंक मारेगा और सरकार गिर जाएगी। इसलिए मैंने कहा ना, उसका वो पक्ष हमने कहा, इसलिए मैंने बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए। और अब यही झारखंड जैसे छोटे राज्य भी तो हैं, बगल में छत्तीसगढ़, वो तो चल रहे हैं, वहां पर आंकड़े ऐसे है कि सब लोग चल रहे हैं। तो हमको लगता है ये जो आपने बात कही ये बड़ी गंभीर बात है और हमको लगता है कि उसको बड़ी गहराई से इसके जो नुकसान है और इसके जो लाभ है इन पर विचार करना चाहिए, तभी आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए तत्काल आप हम कहेंगे कि ऐसा हो जाए तो आप इसके सहमत हैं कि नहीं है, तो हमको लगता है इसमें थोड़ा सा हमको भी गहन विचार करने की आवश्यकता है कि सचमुच में इसमें नुकसान। हमने एक सिर्फ उदाहरण दिया कि ऐसा कुछ ना हो कि बहुत कम वाले लोग हैं जो बस स्लाइटली एक विधायक से आगे बढ़ गए और वो पूरा सरकार चला रहे हैं, उसकी संख्या भी कम हो, तो हमको लगता है इसमें दिक्कतें आएंगी क्योंकि वो चला नहीं पाएगा फिर। इसलिए हमको लगता है कि इस पर बड़ी गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। प्रदीप, अंततः हम आपसे ये प्रश्न करेंगे, मंजिल भी पहुंच गई सत्ता के सफर में, आपको हम शुभकामना दे दें, चूंकि अब लोग खड़े हैं सामने, तो बहुत बहुत धन्यवाद इस इंटरव्यू में। जिंदाबाद, सीट सब ठीक कर लो। भोग तिलकुट भंडार, जहां आप पाएंगे रेवड़ी, तिलकुट, बादाम पापड़ी,